नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डिस्कवरी क्लासेस के आज के इस नए और फ्रेश वीडियो में। आज के करंट अफेयर्स को देखने से पहले आज का तारीख जान लेते हैं। आज है 1 अक्टूबर 2024, दिन है मंगलवार। हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर वैसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। जी हाँ, करंट अफेयर्स बहुत खास होते हैं हमारे सारी परीक्षाओं के लिए और यहीं से कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्क्स आते हैं। चलिए, तो जनरल अवेयरनेस का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है करंट अफेयर्स। आप इसको स्किप नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं। तो चलिए, अगर आप कम समय इन्वेस्ट करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे हमेशा बने रहिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी लगेगा। तो चलिए, पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं पहला प्रश्न देखना। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। What is the new base year proposed by the government? बेस ईयर, जी हाँ, बेस ईयर के मतलब होता है कि जो आधार जो हम मानते हैं, जिस वर्ष को हम आधार मान लेते हैं। जी हाँ, तो किस आधार वर्ष को भारत सरकार अब कंसिडर कर रही है? व्हाट इज द न्यू बेस ईयर प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर जीडीपी कैलकुलेशन? यानी कि सरकार द्वारा जीडीपी गणना के लिए कौन सा नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया गया है? आधार वर्ष क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज के यानी 2024 की तुलना हम 1924 से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से साल को किस साल से तुलना किया जाए। तो पहला ऑप्शन है 2020-21, दूसरा ऑप्शन है 2021-22, तीसरा ऑप्शन है 2022-23 और चौथा ऑप्शन है 2023-24। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन होगा आपके लिए, 21-22 नहीं है, और आखिरी ऑप्शन भी गलत होगा। सही उत्तर आप जान लीजिए 2022-23 है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन बी भी इस प्रकार से गलत उत्तर होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जीडीपी कैलकुलेशन में मदद करता है। ये आधार साल जब हम एक सही फिक्स करते हैं तुलना के लिए, तो इन्फ्लेशन मेजरमेंट यानी कि मुद्रा स्फीति यानी महंगाई का जो दर होता है उसका सही अनुमान लगाया जा सकता है इससे। रियल जीडीपी कैलकुलेशन होता है, यानी कि फेक जीडीपी आप नहीं कैलकुलेट कर। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कंपेयरिंग यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, उसमें सटीक रूप से परफॉर्मेंस उसका पता चलता है कि वो वाकई में सही परफॉर्मेंस कर रही है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, हु बिकेम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? जी हाँ, तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री कौन बने, ठीक है। यानी कि हम बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री की। ऑप्शंस हैं एम.के. स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, ओ पनीरसेल्वम या फिर एडप्पडी के पलानी स्वामी। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है, जी हाँ, ऑप्शन बी, उदयनिधि स्टालिन। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ये स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं, यही है उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 2024 आईफा अवार्ड्स? तो आईफा अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला, ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है। 2024 के आईफा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? 4 दिग्गज अभिनेताओं के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर या फिर आमिर खान। चलिए जानते हैं कि सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है, जी हाँ, बी, शाहरुख खान, ठीक है। शाहरुख खान जी को यह पुरस्कार मिला, बेस्ट एक्टर अवार्ड 2024। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि इनको किस फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला। तो इस फिल्म का नाम याद रखेंगे, जवान। जी हाँ, जवान, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई को तो सब जानते हैं, ठीक है। तो बीसीसीआई ने कहाँ पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया? यानी कि वेयर डिड बीसीसीआई इनॉग्रेट द न्यू नेशनल क्रिकेट अकादमी, ठीक है, नेशनल क्रिकेट अकादमी, एनसीए। तो चलिए ऑप्शंस है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ठीक है, इस तस्वीर में आपको जो भी बीसीसीआई के इम्पोर्टेंट लोग हैं वो नज़र आ रहे होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट तो जो प्रेसिडेंट है ना, वो नज़र आ रहे होंगे, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, by which year is fossil fuel dominance in electricity generation expected to end? यानी कि बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का प्रभुत्व किस वर्ष तक समाप्त होने की उम्मीद है,
ठीक है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें फॉसिल फ्यूल यानी कि ऐसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जो कि किस जीवों के अंश से बने होते हैं, जैसे कि कोयला, ठीक है, पेट्रोल, ये सारे के सारे जो ईंधन है एक समय पर आकर समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछ रहा है कि कब तक इनके समाप्त होने की उम्मीद है। ऑप्शंस है 2025, 2030, 2035 या 2040, 2025, 2030, 2035 या फिर 2040। चलिए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 2030, 2030। तो ईयर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लेफ्ट, ठीक, ये जो आंकड़े हैं, कोल, नेचुरल गैस और ऑयल, सबसे कम जो बचा है ना वो ऑयल है, ठीक है, और सबसे अधिक जो बचा है वो है अभी कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप, ठीक है, तो जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल्स जीते, कितने पदक जीते, ठीक है, मेडल्स की संख्या आपको बतानी है। तो आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7। टोटल इन्होंने 7, यानी कि जो हमारे जूनियर वुशु चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी गए थे, ठीक है, 2024 में उन्होंने कुल 7 पदक जीते। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट्स 3 विलेजेस, ध्यान रखेंगे किस राज्य के 3 गांवों को, विच स्टेट्स 3 विलेजेस वर अवॉर्डेड बेस्ट टूरिज्म विलेज, बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि किस राज्य के 3 गांवों को केंद्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है राजस्थान, जो कि गलत है, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा। गुजरात भी गलत उत्तर है, केरला भी गलत है, ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, सही उत्तर है मध्य प्रदेश, ठीक है, राइट, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के ये 3 जो गांव हैं उनके नाम भी आप जान लीजिए। सबसे पहला गांव है, ठीक है, प्राणपुर, पहला गांव है प्राणपुर, दूसरा गांव है साबरवनी और तीसरा गांव है लादपुरा, ठीक है, ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट गाइडलाइंस डिड द गवर्नमेंट इशू रिगार्डिंग यूथेनेशिया, यानी सरकार ने किस प्रकार की इच्छा मृत्यु पर मसौदा दिशा निर्देश जारी किया है। यूथेनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है एक्टिव यूथेनेशिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु, बी पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, सी वॉलंटरी यूथेनेशिया यानी स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु, और डी इनवॉलंटरी यूथेनेशिया यानी अनैच्छिक इच्छा मृत्यु। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी पैसिव यूथेनेशिया यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, शरीर को निष्क्रिय करके जो मृत्यु प्राप्त की जाए, ठीक है, तो यही है इसका सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं ये क्या है। हु वॉन द गोल्ड मेडल, ध्यान रखिएगा सवाल जो है वो मेडल से रिलेटेड है, यानी कि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर, यानी कि विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक किसने जीता। ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, गुलवीर सिंह, बजरंग पूनिया या हिमा दास, ठीक है, तो सारे एक से बढ़कर एक जो खिलाड़ियों के नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक है जिसने क्या जीता, स्वर्ण पदक। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी गुलवीर सिंह, ठीक है, तो ये है गुलवीर सिंह जी, ठीक है, राइट, ये है कौन, गोल्ड मेडल विजेता गुलवीर सिंह जी, जिन्होंने जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक, जैसा कि ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, द जर्नी ऑफ इंडियाज वुमेन साइंटिस्ट्स, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया, भारत के द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में भी महिलाओं को समानता देने का काम, ठीक है, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अंतरिक्ष में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन है वुमेन इन स्पेस प्रोग्राम, स्पेस इक्वालिटी मिशन, वुमेन लीडरशिप इन स्पेस प्रोग्राम या फिर स्पेस एम्पावरमेंट प्रोग्राम। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी वुमेन लीडरशिप इन स्पेस प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच बैंक ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को हम लोग लघु वित्त
बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु वित्त बैंक। तो किस बैंक ने लघु वित्त बैंकों के प्रशासन पर यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर एक सम्मेलन का आयोजन किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक या एचडीएफसी बैंक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर फाइनेंस या कह सकते हैं जो वित्तीय संस्था होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन पर निगरानी रखती है कौन? सेबी, ठीक है। और जो नियमावलियाँ बनाते हैं वो बनाती है आरबीआई। तो जो अगर कॉन्फ्रेंस रखने की जो बात होगी, ठीक है, तो वो आरबीआई ही करेगी, ठीक है। तो यहाँ सही उत्तर है आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु को चेयर द 6th इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग मीटिंग इन वॉशिंगटन डीसी? वॉशिंगटन डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डायरेक्टरेट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी में छठी यानी 6th भारत अमेरिका वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल वार्ता बैठक की सह अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल एंड गीना रायमांडो, नरेंद्र मोदी एंड जो बाइडेन, अमित शाह एंड कमला हैरिस, या फिर निर्मला सीतारमन एंड जैनेट येलन? सही आंसर है ए, ऑप्शन ए। जी हाँ, बिल्कुल, पीयूष गोयल एंड गीना रायमांडो, ठीक है। तो चलिए, ये है इसकी तस्वीर। तो ये एक हमारे पीयूष गोयल साहब और दूसरी तरफ हैं गीना रायमांडो, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। What industrial area did PM मोदी dedicate to the nation in 2024? यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में किस औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन है धोलेरा इंडस्ट्रियल एरिया, बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, मुंबई इंडस्ट्रियल जोन या फिर हैदराबाद इकोनॉमिक जोन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। चलिए अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Who was elected as the president of, यहाँ ध्यान रखेंगे, of the Indian Newspaper Society यानी कि INS for 2024 and 25 यानी 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन हैं शैलेश गुप्ता, MV श्रेयंस कुमार, रजत शर्मा या फिर N रवि, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो मीडिया से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, MV श्रेयांश कुमार। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे हम कल आपके सामने महत्वपूर्ण MCQs के साथ। तब तक अपना रखें ध्यान, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।